नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीफोन केबल्स के बारे में। तो टेलीफोन केबल्स कितने पेयर की यूज़ होती है, जैसे कि आप कोई भी IPv6 की साइट को डिज़ाइन करते हैं, कोई भी साइट को आप एक तरीके से प्लान करते हैं, तो कैसे आप प्लान कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और इसमें कितने पेयर्स की वायर, कौन सी वायर सुटेबल है, किस किस ब्रांड्स की वायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कैसे आप कलर कोडिंग यूज़ करते हैं, जो केबल की कलर कोडिंग होती है उसका क्या स्टैंडर्ड होता है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं इस बीच में आपके साथ आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो PVC केबल्स और जो है आर्मर्ड केबल आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। तो ये बेसिकली जो टेलीफोन्स के लिए यूज़ होती है दैट इज़ कैटेगरी 3 केबल। तो दैट मीन्स कि कैटेगरी 3 की केबल को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद भी कैटेगरी 4, 5, 6 ये सब केबल 7, 8 आती हैं। तो कोई भी आप कोई भी केबल यूज़ कर सकते हैं, यानी कैटेगरी 3 के ऊपर आप कोई भी केबल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बट आपके जो टेलीफोन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये कैटेगरी 3 की जो केबल है दैट इज़ मोर देन एनफ। उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और ये वेरियस ब्रांड्स में 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, इस तरीके से 10 पेयर तो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको फिनोलेक्स की केबल शो हो रही है, डेल्टन की केबल शो हो रही है। और अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास गेज कौन से आते हैं। गेज का मतलब होता है कि उसकी जो मोटाई है वो बेसिकली, तो वो कितने से कितने तक मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ये एक कॉपर वायर होती है। इसमें जो है आपको एलॉयड भी आती है जिसमें कि कॉपर मिक्स होता है, और कुछ में इसमें आयरन वायर भी आती है जो कि बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती है अपने टेलीफोन वायरिंग के लिए। तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब वायरिंग सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको जो है कॉपर वायर ही सेलेक्ट करना है। अगर आप उसकी बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं और ए पीरियड ऑफ टाइम यानी लॉन्ग लाइफ अगर वायर चाहते हैं, तो आपको कॉपर वायर ही इसकी सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली मार्केट में 0.3 से लेके 0.9 तक की वायर्स अवेलेबल होती हैं। बट टिपिकली देखा जाए तो जो मार्केट में यूज होती है वो 0.4 0.45 0.50 एंड 0.6 तो ये वायर्स कॉमनली यूज्ड वायर्स हैं जो कि आपको मार्केट में मिलती हैं। तो यही आपकी जो है सफिशिएंट वायर है जो कि आप नॉर्मली आपको यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि टेलीफोन वायर की। तो बेसिक्स ऑफ टेलीफोन वायरिंग में क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर जैसे हमने एक डीलिंग का आईओ शो किया हुआ है, तो नॉर्मली टेलीफोन्स में सिंगल पेयर वायर यूज होती है। तो सिंगल पेयर वायर जो है एनालॉग टेलीफोन्स जो आपके होते हैं उनके लिए सिंगल पेयर वायर यूज होती है। तो ये यहाँ पर हमने डीलिंग का आईओ शो किया हुआ है। तो आईओ इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये डीलिंग का आईओ कनेक्ट किया है, मतलब जो आपकी फील्ड एंड पे अगर ये डीलिंग का आईओ कनेक्टेड है, तो इसमें अगर एक ही पेयर यूज करना है तो दिस पेयर इज यूज्ड एज ए ब्लू वाइट। तो आपका ब्लू वाइट यूज होगा, और अगर दूसरा पेयर भी आपको यूज करना है तो दैट विल बी ग्रीन वाइट। तो ग्रीन वाइट जो कि आपका बी वायरिंग में यूज किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने वहां पे सपोज एक हाइब्रिड की फोन लगाया हुआ है। हाइब्रिड का मतलब जो फोन आपका 2 पेयर पर चलता है, यानी 2 पेयर यानी 4 वायर्स। सिंगल पेयर मतलब 2 वायर्स। तो यानी अगर जो मोस्टली फोन्स हैं वो सारे जो है सिंगल पेयर पर चलते हैं, यानी आपकी 2 वायर्स पे चलते हैं। लेकिन कुछ फोन्स ऐसे भी हैं जो हाइब्रिड फोन्स होते हैं, हाइब्रिड की फोन्स होते हैं, जैसे पैनासोनिक के कुछ मॉडल्स हैं, NEC के कुछ मॉडल्स हैं। तो वो जो है डबल पेयर पे चलते हैं। तो उसके अंदर आपको जो है 2 पेयर लेके चलना पड़ता है। एक पेयर जो है वॉइस का होता है, और जो सेकंड पेयर जो है वो डेटा का होता है। तो इसमें जैसे कि आपका डीलिंग का आईओ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी वायरिंग आप बी टाइप ऑफ कनेक्शन आप यूज करते हैं, और इसमें जो है ब्लू वाइट इज द फर्स्ट पेयर एंड ग्रीन वाइट इज द सेकंड पेयर। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर आपके वहां पर फील्ड साइड में अगर रोजेट बॉक्स कनेक्टेड है, तो इस टाइप का कुछ बॉक्स वहां पर अगर कनेक्टेड आपको मिलता है, यहाँ पर इस तरह का सॉकेट होता है जिसको कि रोजेट बॉक्स बोला जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि इसमें देखिए 4 वायर्स आपको मौजूद हैं, कुछ में आपको 6 वायर्स भी मिलेंगी, लेकिन एनीवे बेसिकली जो है हम 4 वायर्स मोस्टली कॉमनली देखने को मिलता है। अगर 6 वायर्स होती हैं तो उसमें ब्लू और व्हाइट पेयर और ऐड हो जाता है। तो सबसे पहला पेयर इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको एक ही टेलीफोन कनेक्ट करना है तो वो ग्रीन और रेड, ये दिस इज ए टेलीकॉम स्टैंडर्ड जो कलर पैटर्न का। तो ये देखिए पहला पेयर है टिप एंड रिंग, यानी जो पहला एक्सटेंशन है वो ग्रीन और रेड यूज होता है। और दूसरा यानी अगर आपको उसका डेटा भी आप यूज कर रहे हैं या फिर इसको 2 लाइन फोन आप यूज कर रहे हैं, तो येलो और ब्लैक ये सेकंड पेयर होता है। और यहाँ पर जो है ब्लू एंड व्हाइट इज द थर्ड पेयर, जो कि नॉर्मली प्लान सिस्टम में यूज किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्मल टेलीफोन यूज कर रहे हैं तो केवल एक ग्रीन और रेड वायर ही आपको कनेक्ट करना है। अगर डबल पेयर का फोन है दैट मीन्स कि आपका या तो की फोन है या फिर 2 लाइन का फोन है, तो उस केस में आपको जो है
ब्लैक और येलो को यूज करना है, और अगर आप प्लान सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्लू व्हाइट भी आपका यूज होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ रोजेट बॉक्स मार्केट में जो आपको अवेलेबल होते हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से आपका यूज होता है, यानी ग्रीन रेड फर्स्ट पेयर एंड जो है आपका ब्लू येलो ब्लैक इज द सेकंड पेयर। और इसमें अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन में देखें, RJ40 जो RJ11 हमारा कनेक्टर होता है, उसमें जो सेंटर के पेयर होते हैं दिस विल बी ग्रीन रेड, और ये आपके जो होते हैं टू जैसे 3 एंड 4 जो पिन है दिस विल बी ग्रीन रेड, ये वॉइस पेयर होता है। और अगर डेटा की बात करें तो ये 2 एंड 5 विल बी द डेटा पेयर। और अगर आप प्लान सिस्टम में यूज करते हैं तो 1 एंड 6 ये ब्लू व्हाइट नॉर्मली यूज किया जाता है। ये आपको जो है पावर वगैरह देने के लिए ये अपने प्लान सिस्टम में मेनली यूज किया जाता है। और इस तरह के रोजेट बॉक्स भी आप अपने टेलीफोन एक्सटेंशंस पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कम कॉस्ट होते हैं। अदरवाइज आपको जो है आईओ बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये आपको आईओ बॉक्स ये कनेक्ट करना होता है, ये थोड़ा सा लुक्रेटिव ज़्यादा लगता है। और अगर आप अच्छा लगाना चाहते हैं तो आप इसी बॉक्स को लगाइए, 3x3 D-Link वगैरह कंपनी, किसी ब्रांडेड कंपनी के। अब हम बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। जो EPBX में होता क्या है, EPBX जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा EPBX है। और EPBX में अगर आप ये आपने जो भी EPBX आपने इंस्टॉल किया है, सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स का 100 एक्सटेंशन का EPBX है, और ये EPBX जो है MDF बॉक्स और 100 पेयर का यहाँ पर हमने MDF बॉक्स कनेक्ट किया है। तो इनके बीच में अगर आप देखेंगे, या तो हम RJ45 जैक के थ्रू कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स के EPBX में RJ45 जैक्स मिलते हैं, तो वहाँ से हम RJ45 केबल्स के थ्रू हम अपने 100 बैक्स पेयर बॉक्स को, MDF बॉक्स को, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक सिनेरियो ले लेते हैं कि यहाँ पर सपोज 3 ब्लॉक्स हैं, मतलब किसी एक सोसाइटी के अंदर या किसी एक अपार्टमेंट में यहाँ पर ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है एंड ब्लॉक सी है, और तीनों ब्लॉक्स में हमारे 20 एक्सटेंशंस या 20 एंड बिलो, मतलब मींस अगर हम 20 पेयर यूज कर रहे हैं तो यानी हम 20 एक्सटेंशन से नीचे ही यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको हमने 100 पेयर्स की केबल यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, या फिर हमने यहाँ पर Cat6 केबल कनेक्ट किया, तो मल्टीपल Cat6 केबल, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर जो हमारे एक्सटेंशंस हैं वो हमारे MDF बॉक्स तक आ गए। और MDF बॉक्स तक आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो है इंडिविजुअल ब्लॉक में आपकी केबल जाएगी, यानी ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी में एंड ब्लॉक सी में। तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एक्सटेंशंस कि आपको नंबर ऑफ एक्सटेंशंस किस ब्लॉक में कितने चाहिए। सपोज यहाँ पर हमें तीनों ब्लॉक्स में हमने यहाँ पर 20 यानी मैक्सिमम 20 एक्सटेंशंस का हमने कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया है। तो यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से मेन MDF बॉक्स जो सिस्टम लगा हुआ है वहाँ से एक केबल जो है ब्लॉक ए में लेके जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पर अगर हमारे मैक्सिमम एक्सटेंशन की लिमिट 15 to 20 के बीच में है, तो हम यहाँ पर 20 पेयर की केबल ले डाउन यहाँ से करेंगे। तो उसमें हम PVC केबल भी ले डाउन कर सकते हैं और जेलीफील्ड केबल भी कर सकते हैं, और हम जो है जेलीफील्ड आर्मर्ड केबल भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस केबल को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यानी जेलीफील्ड आर्मर्ड कोई भी केबल हम अगर यूज करना चाहें तो उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्लॉक ए में हमने 20 पेयर की एक केबल ले डाउन किया है, यहाँ पर ब्लॉक बी में भी 20 पेयर और ब्लॉक सी में भी 20 पेयर। तो दैट मीन्स कि यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सटेंशंस हम मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है किसी ब्लॉक में 20 दे सकते हैं। और अगर हमारे किसी ब्लॉक में नंबर ऑफ एक्सटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, यानी 50 एंड बिलो है, तो यहाँ पर हम 50 पेयर का भी MDF लगा सकते हैं, और वहाँ पर जो है 50 पेयर की भी केबल यहाँ पर ले डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए नंबर ऑफ यहाँ पर एक्सटेंशंस है, जो लिमिटेड एक्सटेंशंस हैं यहाँ पर हमने शो किए हुए हैं, बट अप टू जैसे मान लीजिए अगर 20 पेयर की केबल हमने ले डाउन किया तो 20 एक्सटेंशन यहाँ पर हम ले डाउन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम ब्लॉक में पहुंच जाते हैं, ब्लॉक में हम MDF लगा देते हैं। ब्लॉक में MDF लगाने के बाद वहां से हम जो है 2 पेयर, यानी एक पेयर तो आपको रिक्वायर्ड होता ही है अगर नॉर्मल फोन आप यूज कर रहे हैं। तो अगर एक पेयर रिक्वायर्ड है तो हम 2 पेयर की केबल हर ब्लॉक में, हर जो इंडिविजुअल जो हाउस ओनर्स हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर ले डाउन करते हैं, और एक पेयर उनमें से हम पर्टिकुलर फोन के लिए यूज कर लेंगे। तो यानी यहाँ पर 2 पेयर की नॉर्मल टेलीफोन PVC केबल यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है आपको 20 पेयर की केबल यूज करना है। अगर आपको अंडरग्राउंड केबलिंग यूज करनी है तो यहाँ पर आप जेलीफील्ड आर्मर्ड केबल यूज करेंगे, और अगर आपको जो है नॉर्मल आपका अगर वो है तो उसमें आप जो है PVC केबल भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि भाई आपका जो है केबल वहाँ पर कौन सा सुटेबल होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि इसमें वायरिंग कैसे होती है, तो वायरिंग इज बेसिकली स्टार वायरिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो होम रन में स्टार वायरिंग यूज होती है, यानी जहां पर सेंटर में आपका PBX लगा हुआ है वहां से इंडिविजुअल केबल सभी जगह जाएगी। अगर आपके ब्लॉक सिस्टम है तो फिर आप एक मल्टी कोर केबल लेके जाएंगे, और मल्टी कोर केबल ले जाने के बाद वहां से फिर आप जो है इंडिविजुअली केबल लेके जाएंगे। और इसी तरह अगर जो ट्रेडिशनल पैटर्न है दैट इज सीरीज वायरिंग,
तो सीरीज वायरिंग यूज नहीं होता है नॉर्मली। अगर घर में ही आपको यूज करना है, एक ही एक्सटेंशन को सभी जगह यूज करना है, तो आप सीरीज वायरिंग को भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें जो गेज जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं वो किस किस साइज में होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो है यूज 0.45 या 0.5 mm को यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने जो है गेज का भी और ये बेसिकली जरूरत क्यों होती है, जितना गेज हम बढ़ाते हैं उतना हमारा रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता जाता है और हमारी एम्पियर कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन ज़्यादा आपको इसके अंदर जरूरत नहीं है। आपको अगर टेलीफोन में यूज़ करना है तो 0.45 या 0.5 mm इज़ मोर देन सफिशिएंट केबल। अब हम बात करेंगे जैसे कि सिंगल पेयर टेलीफोन केबल का भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको एक ही एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है सिंगल पेयर की यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर के पहला पेयर है तो ये दिस इज़ ब्लू वाइट। तो हमेशा कभी भी अगर एक ही पेयर की केबल है तो वहाँ पर केवल ब्लू वाइट यूज़ होगा। अगर दो पेयर की केबल है तो वहाँ पर ब्लू वाइट एंड ऑरेंज वाइट, यानी पहला पेयर हमेशा ब्लू वाइट होगा और दूसरा पेयर जो है ऑरेंज वाइट होगा। अगर हम बात करें तीन पेयर की केबल तो ब्लू वाइट, ऑरेंज वाइट और ग्रीन वाइट, यानी आपका एक जो कॉम्बिनेशन है यानी ग्रीन वाइट और ऐड हो जाएगा। अगर फोर पेयर की केबल है तो वहां पर हम जो है एक ब्राउन वाइट को और ऐड कर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर फर्स्ट पेयर है तो दैट इज ब्लू वाइट, सेकंड पेयर है तो ऑरेंज वाइट, थर्ड पेयर है ग्रीन वाइट एंड फोर्थ पेयर है तो ब्राउन वाइट। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप जो है 10 पेयर की केबल यूज करते हैं तो उस केस में पैटर्न क्या होगा। तो सेम वही ब्लू व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, ब्राउन व्हाइट, और ब्राउन व्हाइट के बाद आता है ग्रे व्हाइट। तो ग्रे व्हाइट आएगा और उसके बाद सेम जो है कलर कॉम्बिनेशन, यानी जो ब्लू है ब्लू के साथ रेड ऐड हो जाएगा, छठा के जो पेयर होगा। और फिर ब्लू के बाद ऑरेंज आएगा, ऑरेंज के साथ रेड ऐड हो जाएगा, फिर ग्रीन के साथ रेड ऐड हो जाएगा, फिर ब्राउन के साथ रेड ऐड हो जाएगा, फिर लास्ट में ग्रे के साथ रेड ऐड हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार ये क्वेश्चन होता है कि भाई जो हमारे जो टेलीफोन की वायर है उसके थ्रू एसी वायर फ्लो होती है, एसी करंट जाता है या डीसी करंट जाता है। तो बेसिकली जो हमारा जो टेलीफोन वायर होती है वो नॉर्मली ये डीसी पे वर्क करता है टेलीफोन। लेकिन जिस समय आपका जो टेलीफोन रिंग जनरेट होती है, जिस समय रिंग आती है, तो उस समय जो है आपको एसी जनरेट होती है। तो यानी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कई बार आपने देखा होगा कि जब जिस समय आप टेलीफोन चेक कर रहे होते हैं उस समय आपको करंट लग जाता है हल्का सा। तो बट ये डेंजरस नहीं है, बट उस समय जो है आपको थोड़ा सा करंट लग सकता है, क्योंकि जिस समय अगर उस समय कोई कॉल आ रही है यानी रिंग आ रही है। तो अब पैटर्न की बात करें तो अगर जैसे कि हमारे यहाँ पर 20 पेयर केबल्स का हम यहाँ पे पैटर्न आपको शो कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो पेयर है पेयर 1। तो पेयर 1 आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू एंड व्हाइट। कभी भी एक अगर सिंगल पेयर की केबल है तो आपको ब्लू व्हाइट मिलेगा, दो पेयर की केबल है तो ऑरेंज व्हाइट भी साथ में मिलेगा, तीन पेयर की केबल है ग्रीन व्हाइट भी साथ में मिलेगा, चार पेयर की केबल है ब्राउन व्हाइट साथ में मिलेगा, और पांच पेयर की केबल है अगर तो ग्रे व्हाइट साथ में मिलेगा। और छठा पेयर यही सारे जो कॉम्बिनेशन है ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन और ग्रे, ये अब रेड के साथ मिक्स हो जाएंगे। यानी रेड के साथ अगर जितने भी पेयर की केबल है तो ये एक एक करके इसमें ऐड होता चला जाएगा। अगर अब देखिए छठा पेयर मतलब ब्लू तो रहेगा ही रहेगा और उसके साथ रेड हो जाएगा, सभी के कॉम्बिनेशन के साथ रेड हो जाएगा। तो सात सात पेयर, 8 पेयर, 9 पेयर, अब 10 पेयर है तो ग्रे एंड रेड लास्ट पेयर हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर 20 पेयर की केबल है तो फिर ये ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन एंड ग्रे ये तो सेम ही रहेंगे, और जो है इनके साथ जो है ब्लैक जो है ऐड हो जाएगा सभी के साथ। और इसी के साथ अगर 20 पेयर की केबल है तो यहाँ पर येलो ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर आपका जो है 50 पेयर की केबल है तो 50 पेयर में भी जो लास्ट में जो केबल आप देखेंगे येलो के बाद जो है यहाँ पर ब्लू ऐड हो जाता है। तो दैट मीन्स की कॉम्बिनेशन आपका जो है ब्लू, जो सेम कॉम्बिनेशन ब्लू व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ जाता है। कलर्स तो वही रहेंगे, जैसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, यानी 21वां जो है ये ब्लू कलर है और उसके साथ जो ऐड होगा ब्लू व्हाइट ऐड होगा। तो दैट मीन्स कि आपको पता लग जाएगा किसी भी केबल में कैसे आप जो है कलर्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप इसको दिखा सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। हमेशा ब्लू व्हाइट इज द फर्स्ट पेयर, ऑरेंज व्हाइट इज द सेकंड पेयर, ग्रीन व्हाइट इज द थर्ड पेयर एंड ब्राउन व्हाइट इज द फोर्थ पेयर एंड साथ में ग्रे व्हाइट इज द फिफ्थ पेयर। मेजर ब्रांड्स की अगर हम जहां तक बात करें मार्केट में जो अवेलेबल हैं दैट इज डेल्टन, फिनोलैक्स, कलिंगा, एम, डेलिंक, ये सब केबल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में एक अच्छी ब्रांड्स हैं और जिनको कि आप अपने साइट पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।